Hello friends, how are you all? I am your friend Roshni and I welcome you on our YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. Like always, आज भी मैं यहाँ पे आप सभी के साथ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. So please be with us till the end of the video. Also you can share this video to your friends. And in case आप में से कोई भी first time visit कर रहा है चैनल को, so please give us like and subscribe so that we can be motivated and keep coming up with these kind of videos. चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सो ये वैकेंसी हमारी आई है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया. जी हाँ, द NIACL ने रिलीज करी है वैकेंसी यहाँ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, जहाँ आपके पास 500 पोस्ट अवेलेबिलिटी आई है. रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट्स. इट इज़ अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है. तो यहाँ क्या होता है, जो बैंकिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज एज कम्पेयर टू बैंक यहाँ इंश्योरेंस में आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है, बेटर होता है. आपकी पोस्टिंग भी फॉर अ वाइल बीइंग फिक्स्ड होती है. सो इट्स ऑलवेज अ प्रेफर्ड चॉइस आप सभी के लिए. अगर हम बात करें वैकेंसी की, उसकी किस किस लोकेशन वाइज किस हिसाब से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सो यू कैन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपकी टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं. आंध्र प्रदेश एंड तेलुगु में आपकी 2 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश में 2 वैकेंसी, असम में 2, बिहार में 2, चंडीगढ़ में 5, छत्तीसगढ़ में 20, दिल्ली में आपकी 12 वैकेंसी है, गोवा में 8, गुजरात में 50. यहाँ सबसे ज़्यादा आपको गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखने को मिलेगी. गुजरात में 50 है, कर्नाटका में ही 50 है, और आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपका 105 वैकेंसी है, जहां मध्य प्रदेश में 40 और केरला में 40 के साथ टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ आपकी 500 वैकेंसी है, जिसमें अगर आप कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो भी आपके पास पूरा कंप्लीट गिवन है कि ST की कितनी है, SC की कितनी है, OBC कितनी है, और EWS में आपकी कितनी वैकेंसीज आई हैं. सो 91, 51, 50, 48, 50, 260 टोटल 500 यहाँ वैकेंसी आपकी हैं. आगे बात करें अगर, जो हमें ध्यान देना है डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं. सो इसकी जो वैकेंसी की डेट्स हैं वो आपकी 17 दिसंबर से, जी हाँ 17 दिसंबर से 1/1/2025 न्यू ईयर का जो आपका दिन होगा वो दिन आपका एलिजिबल होगा. जब तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं. टायर 1 का जो एग्जाम, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, यहाँ आपके मल्टीपल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा. सो टायर 1 प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की आपकी जो डेट आई है वो है 27 जनवरी 2025, और टायर 2 मेंस की जो डेट है वो आपकी 2 मार्च 2025. पहला एग्जाम आपका मंडे को है और जो आपका मेंस का एग्जाम है वो संडे को है. कॉल लेटर्स या एडमिट कार्ड आपको बिफोर 1 वीक बिफोर आपके ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएंगे. अगर आपको अप्लाई करना है तो देयर इज ओनली ऑनलाइन मोड, कोई भी यहाँ ऑफलाइन मोड नहीं है फ्रेंड्स. दिस इज द गिवन वेबसाइट जहाँ पे आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं. हमने डायरेक्टली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच करी है, सो यू कैन डायरेक्टली गो विद 1 क्लिक एंड अप्लाई योर फॉर्म. सिंस रिक्रूटमेंट इज क्लरिकल कैडर, यहाँ जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो क्लरिकल कैडर से आई है, स्टेट और यूनिट टेरिटरी वाइज बेसिस पे होगा. एंड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन 1 स्टेट ओनली and will have to appear for online examination from a center of that particular state. आप जिस स्टेट से चूज करें, सपोज आप MP से चूज करें, आपको लग रहा है वहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, या आप महाराष्ट्र से चूज करे हैं, इन दैट केस आपको वहीं के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा. एंड ऑल्सो यू कैन चूज फ्रॉम ओनली 1 स्टेट इटसेल्फ. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी एक बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. आर स्पेसिफाइड बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट. जब आप रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देते हैं द कैंडिडेट्स को नेसेसरली प्रोड्यूस करना होता है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एंड देयर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन द एलिजिबिलिटी पर्टेनिंग ऑफ अ क्राइटेरिया. आप जो रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे उसका आपका एक पर्टिकुलर डिफरेंट एग्जाम होगा, तो आपकी पकड़ उस पर अच्छी होनी चाहिए, साथ ही आपके उसके सर्टिफिकेशन होने चाहिए. नेशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट्स एनीवन अप्लाइंग फॉर दिस कंपनी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और कोई रिफ्यूजी अगर आपका है जो इंडिया में आके रहा है विद द पर्पज ऑफ बीइंग इंडिया का सिटीजन के तरीके से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. एज की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ हमने जैसे देखा जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपकी 1/1/2025 है, उससे 1 महीने पहले से 1/12/2024 में आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए. तो आप अप्लाई कर सकते हैं. 21 से 30 साल के बीच में
अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो आपका एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ST/SC को 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी को 3, डिसेबिलिटी को 10 एंड एक्स सर्विसमैन को एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम। विडोज डिवोर्स वुमेन इनको 5 ईयर्स का है एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी 5 ईयर्स का आपको गिवन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मगर आपकी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या फिर कोई और आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है सच एज द सेंट्रल बॉडी ने जिसको अप्रूव करा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर विच अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है क्लरिकल पोजीशन की। तो आपको यहाँ पे जो आप रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसकी रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग आपके पास बहुत अच्छे से आपका हैंड्स ऑन उस पर होना चाहिए। सो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो अप्लाई करते हैं तो उनके पास अपने सारे जिस भी डिसेबिलिटी के साथ वो अप्लाई करें उनके सारे सर्टिफिकेशन होने चाहिए। एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आप जिस भी सेक्शन में जिस भी अप्लाई करें, अगर आपने कोई भी एक एडिशनली आप किसी क्राइटेरिया को चूज कर दे तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बाकी आपको एग्जाम्स की डेट पता चल गई हैं, आपका जनवरी के मंथ में प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा। अगर आप दोनों में क्लियर करते हैं तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा और आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। सो प्री एग्जामिनेशन की जो है आपको बता दिया गया सिलेक्शन प्रोसीजर। आपका प्रीलिम्स का सिलेबस आपको ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जहां आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटे का आपका टाइम होगा। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स, आपको हर एक सेक्शन में अपना सिक्योर करके पास होना है। देन आपका टायर 2 जो होगा ये आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये भी होगा, 250 मार्क्स का यहाँ आपका एग्जामिनेशन होगा। ये आपका सिलेबस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सिलेबस, आपको ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो क्लियरली। 120 मिनट या 2 घंटे का टाइम होगा आपको 250 मार्क्स के लिए। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आपकी है, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑनलाइन टेस्ट। फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स, यानी अगर 1 मार्क्स का है तो 1/4, अगर 2 मार्क्स का है तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। The company reserves the right to modify the structure. Candidates are requested to check the website clearly. Please note that candidates will not be permitted to appear for online examination without the following documents. ये आपको ध्यान से एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है। वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड फोटोकॉपी ऑफ द अबव फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आप क्या ले सकते हैं, आपका कंप्लीट है, बायोमेट्रिक डेटा आपका लिया जाता है, आपकी कैप्चरिंग होती है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जैसा हमने बार बार कहा, रीजनल जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी एट सिलेक्टेड सेंटर। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे बिफोर सिलेक्शन फाइनल इंटरव्यू आपको एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, तो प्लीज चूज द लैंग्वेज अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि आपने देखा यहाँ से वैकेंसी ज्यादा है आपने वहां से चूज कर लिया बट आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज का कोई कमांड नहीं है, सो वो आपके लिए एक लॉस होगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो प्रोड्यूस करनी है आपको ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। सो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई है जो हमने अब तक कवर करी है। आप चाहे तो नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। एक बार हमने नोटिफिकेशन भी लिंक में अटैच करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करके आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दी वैकेंसी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर कैसे करना है। आपको प्रीलिम्स की भी डेट दे दी है, मेंस की भी डेट दे दी है, यानी ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। एंड हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स के एग्जाम्स या इस सेक्टर का पार्ट बनने का ड्रीम देखते हैं तो आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में होंगे। अब उसको स्केल अप करने का टाइम है फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गो एंड विजिट आवर वेबसाइट एंड टेक आर स्टडी मटेरियल जॉब्स जंक्शन टेस्ट सीरीज, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल है, पूरी टीम ने वर्कआउट करके 1 साल लेके बनाया है सभी डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए। बाकी आप फैमिली का पार्ट हैं, हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं, देन यू कैन अप्लाई माई कूपन कोड jobs20 to get additional 20% discount. So without wasting any time you should start your preparation, boost up and please apply. मैं आगे भी आपके पास इस तरीके की और वैकेंसी लेके आती रहूँगी। Until then take care, thank you.